Hello बच्चों, let's read this question. This question says, can a nucleus emit alpha particles that have different energies? Explain. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि क्या एक न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग एनर्जीज के अल्फा पार्टिकल को इमिट कर सकता है। तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अल्फा डीके। तो अल्फा डीके होता क्या है कि सपोज एक जो है हमारा ये है पेरेंट एटम जिसका कि एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास है A। तो अगर क्योंकि ये हैवी न्यूक्लियस होता है तो ये अनस्टेबल होता है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये एक डॉटर न्यूक्लियस में टूट जाता है जिसका कि और एक अल्फा पार्टिकल जो है वो एमिट करता है। अल्फा डीके में ये होता है। और जो डॉटर न्यूक्लियस होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो Z-2 और एटॉमिक वेट जो होगा वो होगा A-4। तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो हमारा जो एक न्यूक्लियस है वो एक डॉटर न्यूक्लियस और एक अल्फा पार्टिकल में जो है टूट रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक एनर्जी निकलती है जिसको कि हम बोलते हैं क्यू वैल्यू या एनर्जी ऑफ द अल्फा डीके। तो अल्फा डीके में कितनी एनर्जी निकलती है वो गिवन होती है m ऑफ x माइनस m ऑफ y, मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू सी स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी जो है हमारी निकलती है। तो ये एनर्जी जो निकलती है ये दोनों जो अल्फा पार्टिकल है और डॉटर न्यूक्लियाई है इन दोनों में बढ़ जाती है, मतलब इन दोनों के पास होती है। तो कुछ पार्ट जो होता है वो अल्फा पार्टिकल के पास होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो डॉटर न्यूक्लियस के पास होता है। सिमिलरली हम क्या है कि अगर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी जो है डॉटर न्यूक्लियस की है वो है वी वाई और अल्फा पार्टिकल की जो है वो है वी अल्फा, और हमारा सपोज जो न्यूक्लियस है वो हमारा रेस्ट पे है तो v ऑफ x इक्वल टू 0, तो हमारा लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है इससे कि m ऑफ y v ऑफ y प्लस m ऑफ अल्फा v ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, v ऑफ y विल बी इक्वल टू माइनस m अल्फा v अल्फा डिवाइडेड बाई my। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। और एनर्जी कंजर्वेशन से हमको क्या पता है कि जो एनर्जी टोटल एनर्जी Q है, Q इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ E ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस E ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि जो टोटल एनर्जी हमारी इस डीके में आएगी वो होगी EY प्लस E अल्फा। तो ये जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इक्वेशन 2 को हम और क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू हाफ M वाई वी वाई स्क्वायर प्लस ई अल्फा को हम लिख सकते हैं हाफ M अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या कर सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है या एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी जो एनर्जी आती है अल्फा पार्टिकल की वो आती है हमारी ई ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो आती है मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इनटू क्यू। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 3 से हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ई अल्फा जो आती है वो आती है m ऑफ y डिवाइडेड बाई m अल्फा प्लस m y इंटू क्यू। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर एक न्यूक्लियस जो है अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है तो क्या उनकी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। तो इक्वेशन 4 से हमें क्या पता चला कि जो अगर हमारा एटम जो है अल्फा डीके कर रहा है तो जो वो डिपेंड करेगा, उसकी जो एनर्जी डिपेंड कर रही है वो मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि कांस्टेंट होंगे। अगर एक अल्फा डीके में ये जो मास होगा ये भी कांस्टेंट होगा और ये भी, ये सब चीजें जो है वो कांस्टेंट होंगी। क्यू की वैल्यू भी क्योंकि मास पे डिपेंड कर रही है तो ये चीज भी जो है एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए जो होंगी वो कांस्टेंट होंगी। मतलब हर एक, अगर हम सेम न्यूक्लियस की बात करें ना, इसमें कैन ए न्यूक्लियस एमिट अल्फा पार्टिकल ऑफ डिफरेंट एनर्जी, तो अगर वो सेम न्यूक्लियस है तो वो सेम ही रिएक्शन करेगा, अल्फा डीके करेगा। तो वो जो क्यू वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, एम वाई एम अल्फा एम वाई ये एक पर्टिकुलर वैल्यू होंगी और क्यू की वैल्यू भी एक पर्टिकुलर। तो हमारी जो ई अल्फा की जो वैल्यू होगी वो पर्टिकुलर किसी न्यूक्लियस के लिए जो होगी वो कांस्टेंट होगी या कांस्टेंट फॉर ए
पर्टिकुलर न्यूक्लियस। तो जो ई अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट बोलो या फिर आप सेम बोलो फॉर ए पर्टिकुलर न्यूक्लियस। तो हमारा एक न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल की केवल एक ही एनर्जी निकाल सकता है। कांस्टेंट मतलब ओनली वन एनर्जी। I hope you understand this question very well. Best of luck.